पैरासिटामोल, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में एसिटामिनोफेन के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली ओवर काउंटर दवाओं में से एक है। दर्द से राहत और बुखार को कम करने में इसकी प्रभावकारिता के लिए इसे व्यापक रूप से सराहा जाता है। विभिन्न योगों में उपलब्ध गोलियां, कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन यह सिरदर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और यहां तक कि गठिया जैसी सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए एक घरेलू नाम बन गया है। हालांकि सभी दवाओं की तरह पैरासिटामोल भी जोखिमों से रहित नहीं है। जबकि इसे आम तौर पर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग या अधिक उपयोग गंभीर स्वास्थ्य परिणामों का कारण बन सकता है, जिसमें लीवर की क्षति और यहां तक कि मृत्यु भी शामिल है। यह लेख पैरासिटामोल के लाभों, जोखिमों, क्रियाविधि, उपयोग दिशानिर्देशों, दुष्प्रभावों और सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसकी पूरी जानकारी देता है। पैरासिटामोल को पहली बार 19वीं सदी के अंत में संश्लेषित किया गया था, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में ही इसे लोकप्रियता मिली। शुरुआत में इसे एस्पिरिन और फेनासेटिन ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन जैसे जैसे फेनासेटिन के प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट होते गए, पैरासिटामोल को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में प्रमुखता मिली। इसे 1950 के दशक में नैदानिक अभ्यास में शामिल किया गया था और एस्पिरिन या इबुप्रोफेन जैसी गैरस्टेरॉयडल सूजनरोधी दवाओं की तुलना में इसके अपेक्षाकृत हल्के दुष्प्रभाव के कारण यह तेजी से एक पसंदीदा ज्वरनाशक और दर्दनाशक बन गया। पैरासिटामोल एक पैराअमीनोफेनॉल व्युत्पन्न है। NSAIDs के विपरीत इसमें कमजोर सूजनरोधी गुण होते हैं। इसकी क्रियाविधि पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, लेकिन माना जाता है कि यह मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में काम करता है। एनाल्जेसिक क्रिया। पैरासिटामोल मस्तिष्क में विशेष रूप से COX-3 एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज को रोकता है, जो दर्द पैदा करने वाले प्रोस्टाग्लैंडीन के संश्लेषण में शामिल होता है। एंटीपायरेटिक क्रिया। यह परिधीय वासोडिलेशन और पसीने को बढ़ावा देकर शरीर के बने हुए तापमान को कम करने के लिए हाइपोथैलेमिक ताप विनियमन केंद्र पर कार्य करता है। NSAIDs के विपरीत इसमें न्यूनतम परिधीय सूजनरोधी प्रभाव होते हैं और यह गैस्ट्रिक जलन पैदा नहीं करता है, जिससे यह जठरांत्र प्रणाली के लिए सुरक्षित हो जाता है। चिकित्सीय उपयोग और लाभ। दर्द से राहत। पैरासिटामोल हल्के से मध्यम दर्द के लिए प्रभावी है, जिसमें शामिल हैं सिरदर्द और माइग्रेन, दांत दर्द, मासिक धर्म में ऐंठन, मांसपेशियों में दर्द और पीठ दर्द, ऑपरेशन के बाद का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द। यह अक्सर बुजुर्ग रोगियों या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं वाले लोगों के लिए अनुशंसित किया जाता है जो NSAIDs को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बुखार में कमी। पैरासिटामोल बुखार को कम करने में अत्यधिक प्रभावी है। वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, टीकाकरण के बाद का बुखार। इसकी तीव्र क्रिया और न्यूनतम दुष्प्रभाव इसे ज्वर संबंधी बीमारियों के लिए एक बेहतरीन दवा बनाते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित। जब अनुशंसित खुराक पर उपयोग किया जाता है, तो पैरासिटामोल को निम्न के लिए सुरक्षित माना जाता है। शिशु और बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। यह इसे आयु समूहों और शारीरिक स्थितियों में उपयुक्त कुछ एनाल्जेसिक में से एक बनाता है। संयोजन चिकित्सा। पैरासिटामोल का उपयोग अक्सर अन्य दवाओं के साथ संयोजन में किया जाता है। कैंसर रोगियों या शल्य चिकित्सा के बाद की स्थितियों में अधिक दर्द से राहत के लिए ओपियोइड के साथ, विशेष रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेहतर प्रभाव के लिए NSAIDs के साथ। एनाल्जेसिक प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए कुछ योगों में कैफीन के साथ। खुराक संबंधी दिशा निर्देश। वयस्क,
मानक खुराक: हर 4 से 6 घंटे में 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम। अधिकतम दैनिक खुराक: 4000 मिलीग्राम। बच्चे: वजन के आधार पर खुराक: हर 4 से 6 घंटे में 10 से 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। 24 घंटे में 5 खुराक से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। ओवरडोज से बचने के लिए हमेशा लेबल पर दिए गए निर्देशों या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का पालन करें। नुकसान और प्रतिकूल प्रभाव: यकृत विषाक्तता: पैरासिटामोल के साथ सबसे बड़ा जोखिम यकृत क्षति है, खासकर तब जब ओवरडोज, लगातार शराब का सेवन, पहले से मौजूद यकृत की स्थिति, पैरासिटामोल का चयापचय यकृत में होता है। उच्च खुराक पर इसके सामान्य मार्ग संतृप्त हो जाते हैं और दवा का अधिक भाग साइटोक्रोम P450 प्रणाली के माध्यम से नपकी नामक विषैले मेटाबोलाइट में चयापचयित हो जाता है। सामान्य रूप से नपकी को ग्लूटाथियोन द्वारा निष्प्रभावी कर दिया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर ग्लूटाथियोन समाप्त हो जाता है, जिससे यकृत कोशिकाएं मर जाती हैं। गुर्दे की क्षति: अधिक खुराक या लंबे समय तक उपयोग गुर्दे के कार्य को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब अन्य नेफ्रोटॉक्सिक दवाओं के साथ मिलाया जाता है। एलर्जिक प्रतिक्रियाएं: हालांकि दुर्लभ रूप से कुछ व्यक्तियों को अनुभव हो सकता है। त्वचा पर चकत्ते, खुजली, चेहरे या गले की सूजन, एनाफिलेक्सिस, रक्त विकार, लंबे समय तक उच्च खुराक के उपयोग से हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एग्रानुलोसाइटोसिस, हेमोलिटिक एनीमिया। पैरासिटामोल ओवरडोज एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता। कई देशों में पैरासिटामोल ओवरडोज तीव्र यकृत विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। यह दुर्घटनावश या जानबूझकर हो सकता है। शराबी: शराब के लगातार सेवन करने वालों में चिकित्सीय खुराक पर भी लीवर विषाक्तता का जोखिम अधिक होता है, क्योंकि एंजाइम प्रेरण के कारण अधिक नपकी उत्पादन होता है। लिवर रोग के रोगी: जिन्हें पहले से लिवर की समस्या है, उन्हें पैरासिटामोल का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर और कम मात्रा में करना चाहिए। कुपोषित व्यक्ति: ग्लूटाथियोन के कम भंडार से विषरण क्षमता कम हो सकती है। ये उत्पाद मददगार हो सकते हैं, लेकिन अगर पैरासिटामोल की अतिरिक्त गोलियों के साथ लिया जाए, तो ये आकस्मिक ओवरडोज के जोखिम को भी बढ़ा सकते हैं। पैरासिटामोल आधुनिक चिकित्सा में एक शक्तिशाली और आवश्यक दवा है। दर्द और बुखार के प्रबंधन में इसके सिद्ध लाभों और उचित रूप से उपयोग किए जाने पर इसके अपेक्षाकृत कम साइड इफेक्ट प्रोफाइल के कारण इसका व्यापक उपयोग उचित है। हालांकि यह व्यापक उपलब्धता विशेष रूप से अनजाने या जानबूझकर ओवरडोज के संबंध में जोखिम पैदा करती है, जो गंभीर लिवर विषाक्तता के कारण जीवन के लिए खतरा हो सकता है। नुकसान को कम करते हुए लाभ को अधिकतम करने की कुंजी जिम्मेदारी से उपयोग, उचित शिक्षा और खुराक संबंधी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने में निहित है। पैरासिटामोल की कहानी इस बात का एक सम्मोहक उदाहरण है कि कैसे सबसे सौम्य दिखने वाली दवाओं को भी सावधानी, सम्मान और सूचित उपयोग की आवश्यकता होती है।